आज सुबह अपनी लॉबी से पास और एफएसटी लेकर हम चल देते हैं अपने स्पेयर ड्यूटी के लिए। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि स्पेयर ड्यूटी किसे कहा जाता है, तो आज मैं उन्हें समझा देता हूँ। तो जब भी हमें अपने हेडक्वार्टर से ट्रेन न चलाकर किसी दूसरे हेडक्वार्टर से या किसी रोड साइड स्टेशन से हमें ट्रेन चलानी होती है, तो उसके लिए जब हम उस स्टेशन में पहुंचते हैं तो उसे स्पेयर ड्यूटी में काउंट किया जाता है। तो इसी तरह आज मेरी ड्यूटी लगी थी स्पेयर लुधियाना आने की। अपनी लुधियाना की लॉबी में पहुंचकर साइन ऑफ करने के बाद हम चल देते हैं अपने रनिंग रूम की तरफ, क्योंकि हमारी वापसी में शाम को ट्रेन होती है, जिसके लिए हम रनिंग रूम में पहुंचकर अपना अराइवल करने के बाद अपने रूम में जाकर रेस्ट करते हैं। अपनी नींद के साथ दो हाथ करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ मनोरंजन कक्ष में, जो कि ये सुविधा बहुत से कम रनिंग रूम में पाई जाती है। फिर अपना दोपहर का लंच करने के बाद हमारी लॉबी से हमें कॉल करके बताया जाता है कि आपकी गाड़ी बिल्कुल राइट चल रही है। इसके लिए मैं सबसे पहले एक कप चाय बनाकर साथ ही में अपनी कॉफी के लिए दूध गर्म करके पैक कर लेता हूँ। फिर अपनी चाय पीने के बाद हम तैयार होकर चल जाते हैं अपने लॉबी की तरफ। फिर अपने लुधियाना की लॉबी में पहुंचकर गाड़ी के लिए साइन ऑन करने के बाद अपनी गाड़ी के लिए कॉशन ऑर्डर लेकर हम पहुंच जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। आज मेरी लुधियाना से ड्यूटी लगी होती है ट्रेन नंबर 14505 में, जो कि अमृतसर से चलकर नंगल डैम को जाती है। अपनी गाड़ी का चार्ज लेने के बाद उसका राइट टाइम डिपार्चर करवाकर हम चल देते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और करीब 3 घंटे का सफर तय करने के बाद हम फाइनली नंगल डैम पहुंच जाते हैं, जहां पर एटी को चार्ज देकर हम चल देते हैं अपने साइन ऑफ करने के लिए। फिर नंगल डैम में साइन ऑफ करने के बाद मैं पहुंच जाता रिजर्वेशन काउंटर पर, जहां से हम अपनी कल की स्पेयर ड्यूटी के लिए वंदे भारत में बुकिंग करवा लेते हैं। फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं मार्केट में, जहां हम कल सुबह के लिए अपना दूध लेकर और कुछ नमकीन के पैकेट लेकर हम चल देते हैं अपने रनिंग रूम की तरफ। अपने रनिंग रूम में पहुंचकर कपड़े चेंज करने के बाद रनिंग रूम की बनाई दाल में अपना खुद का तड़का मारकर अपना रात का डिनर करने के बाद हम अपनी नींद पूरी करने के लिए सो जाते हैं।